हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। ये केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है जो कि बीएससी सेकंड ईयर का है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो इसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में देखते हैं। तो पहला ये जो क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा अल्ट्रावायलेट यूवी पराबैंगनी क्षेत्र में संभव नहीं है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार इसका राइट आंसर है और इसके लिए बहुत अधिक ये जो संक्रमण है सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो यह अभिक्रिया है जो राइमर-टीमैन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इसमें इन्होंने कहा है जब फिनॉल, तो यह हमारा फिनॉल क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। ठीक, नेक्स्ट है बेंजोइन संघनन से प्राप्त उत्पाद बेंजोइन है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन प्रमुखता से देते हैं तो इसका जो एल्डिहाइड है राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे अधिक अम्लीय है तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा, Cl2CH COOH। नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्ट थे इसमें, तो 6 नंबर के ऑब्जेक्ट आए हुए हैं और टोटल 26 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। नेक्स्ट डाई एजो लवण की फिनॉल के साथ क्रिया करने पर यह जो रंजक बनते हैं यह अभिक्रिया जानी जाती है। तो यह अभिक्रिया है जो युग्मन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है इसको, या एजो युग्मन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आ चुके हैं और अभी ऑब्जेक्ट टाइप थे। तो देख लेते हैं पहला नंबर पे है बियर लैम्बर्ट नियम समझाइए। तो देख लेते हैं इसको। तो देख लीजिए बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी समांगी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश की तीव्रता में माध्यम की मोटाई के सापेक्ष होने वाली कमी की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा विलयन माध्यम के सांद्रण के समानुपाती होती है। माना माध्यम की सांद्रता C तथा मोटाई L है तो ये डेरिवेशन है, इधर पे दिया गया पूरा व्यंजक, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये हो गया अपना लैम्बर्ट बियर का नियम। ठीक, नेक्स्ट था वुडवर्ड फाइजर नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं अदर यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे है, ये देख लीजिए इस नियम के अनुसार, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लुकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। तो ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में 3-4 विधि हैं जो कि पूछी जाती हैं। पहले नंबर पे है जो है ऑक्सीकरण, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजनीकरण, तीसरे नंबर पे विक्टर मेयर और चौथे नंबर पे लुकास अभिकर्मक। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है बट अब की बार आ चुका है, वरना विक्टर मेयर और ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण पूछा जाता था। तो देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद की लुकास विधि का वर्णन कीजिए। निर्जल ZnO2 और सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। यह प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के साथ भिन्न भिन्न गति से क्रिया करता है। तो प्राथमिक एल्कोहल ठंडे में लुकास अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता तथा गर्म करने पर तेलीय अवक्षेप देता है। यहाँ पे ये रिएक्शन है, एथिल एल्कोहल लिखा हुआ है ये, और ये एथिल क्लोराइड और जिंक क्लोराइड HCl से क्रिया की उपस्थिति में गर्म करने पर। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का पॉइंट, द्वितीयक एल्कोहल क्या देता है। तो द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट के बाद तेलीय अवक्षेप देता है, 5 मिनट के बाद तेलीय अवक्षेप देता है। और तृतीयक यहाँ पे एल्कोहल तुरंत ही तेलीय अवक्षेप देता है, ये है ना जो, ये तुरंत देता है और ये 5 मिनट में देता है तेलीय अवक्षेप। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिनॉल का अम्लीय स्वभाव समझाइए। फिनॉल का अम्लीय स्वभाव समझाइए। तो देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अदर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिनॉल के अम्लीय व्यवहार को लिखिए DC। तो देख लेते हैं इसको। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। फिनॉल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन, क्यों। तो इसका जो आंसर है वो फिनॉल में हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में त्यागने की क्षमता पाई जाती है। जब यह प्रोटॉन त्यागता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन के पास उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म संपूर्ण बेंजीन की संरचना में घूमता है जिससे अनुनादी संरचना उत्पन्न हो जाती है और यह स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म संपूर्ण बेंजीन में घूमता है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म संपूर्ण बेंजीन में घूमता है। तो देखिए इधर से इधर आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो आपको ऐसा चित्र बनाना है। एंड जबकि एल्कोहल में हाइड्रोजन निकालने पर ये नहीं लिखना है, सिर्फ फिनॉल की अम्लीय प्रकृति थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट परकिन अभिक्रिया अथवा बेंजोइन संघनन समझाइए। तो देख लेते हैं परकिन अभिक्रिया। तो देखिए परकिन अभिक्रिया ये कितनी बार पूछी गई है। तो ये बुक लैंग्वेज में है एंड हम देख लेते हैं नोट्स में परकिन अभिक्रिया क्या है।
तो जब बेंजल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट की उपस्थिति में, जब बेंजल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, जिसे सैन्यमिक अम्ल भी कहते हैं, बनता है। क्या? जब बेंजल्डिहाइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है, ये रहा अपना एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है, जिसमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है, जिसे सैन्यमिक अम्ल भी कहते हैं। यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इजी लैंग्वेज में अपनी पर्किन अभिक्रिया हो चुकी है। और 4 का ही अथवा है बेंजोइन संघनन, समझाइए। तो इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा बेंजोइन संघनन रिएक्शन। तो ये है बुक लैंग्वेज में एंड अपने नोट्स में देख लेते हैं। तो ये रही बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। जब बेंजोइन है तो याद रखना है बेंजल्डिहाइड। क्या याद रखेंगे बेंजोइन से? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइन एंड बेंजल्डिहाइड। तो देखिए, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, मतलब KCN की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो बेंजोइन बनता है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, तो देखिए जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, तो 1 अणु एंड ये हो गया अपना 2 अणु। बेंजल्डिहाइड ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे CHO हमने लिखा है C6H5CHO और ये एक CHO। तो यहाँ पे हो गए बेंजल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं। तो इसमें क्या हो गया है, सिर्फ यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पहुँच गया, इसके पास यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, पूरी रिएक्शन सेम टू सेम है। तो ये बन गया अपना बेंजोइन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसका नाम HVZ रिएक्शन भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो इसका आंसर। तो देखिए, ये बुक लैंग्वेज में आप रीड कर सकते हैं एंड नोट्स में देख लेते हैं। तो ये रही अपनी हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या अभिक्रिया HVZ रिएक्शन। तो HVZ का पूरा नाम हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है। जब एसिटिक अम्ल, ये रहा CH3COOH, जब एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है, जब एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या कहा? HVZ का पूरा नाम हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है। जब एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को HVZ रिएक्शन कहते हैं। हो गया याद? नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कार्बोक्सिल अम्लों की अम्लता एवं अम्ल की प्रबलता पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं एंड इस प्रकार से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख लेना। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक नाइट्रो एल्केन में नाइट्रस अम्ल द्वारा कैसे विभेद करेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास इजी लैंग्वेज नहीं, आप देख लेना बुक में से। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये देख लेते हैं हम। तो ये रही अपनी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देख लेते हैं हम अपने नोट्स में। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? जब एमाइड, क्या कहा? जब एमाइड ब्रोमीन जल, ये रहा ब्रोमीन जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो जब एमाइड ब्रोमीन जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन बनता है, अर्थात एसीटेमाइड ब्रोमाइड ब्रोमीन जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके मेथिल एमीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इधर से भी आप लिख सकते हैं, ये जो इधर से इधर तक है जो इसका है, और ये एग्जाम्पल ले लिया हमने मेथिल लगा के इधर से, ठीक, एल्किल मूलक लगा के ये इधर से बना दिया है इधर से। एंड इसमें जो लिखा हुआ है नीचे, इस अभिक्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम करनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो, तो अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका है। अभी 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन थे या 6, अब 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 15 नंबर के। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहाँ पे 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है क्रोमोफोर तथा वर्णवर्धक की संकल्पना को समझाइए। तो ये रहा बुक में से, आप रीड कर लीजिएगा। इसको वर्णमूलक भी बोलते हैं और ये वर्णवर्धक हो गया। तो 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, तो हमें समझाना है इलेक्ट्रिक संक्रमणों के प्रकारों को। तो देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछा जाता है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 13 अपना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा स्तर, ये सिग्मा, फिर पाई, फिर एन, फिर सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो पहले नंबर पे है जो, वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार, मतलब इधर से इधर तक। तो ये दिख रहा है आपको, सिग्मा से सिग्मा स्टार ये लिखा हुआ है। तो ये संक्रमण है जो
तो इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस संक्रमण के लिए, तो आप ये रीड कर लीजिएगा। ठीक, ये 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो एल्कोहल क्या है, इनके वर्गीकरण करते हुए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामांकन कीजिए। तो एल्कोहल को हम बहुत डिटेल्स में देखते हैं। देखिए बुक में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखे हुए हैं क्वेश्चन। एंड एल्कोहल क्या है, इनका वर्गीकरण दीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को समझाइए डीसी। तो आप ये पढ़ सकते हैं। एंड हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। देखिए ये रहा एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल क्या है, नोट्स इजी लैंग्वेज में है। एल्कोहल क्या है, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का विस्थापन, यह है एल्केन, तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का विस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से है जो हाइड्रोजन हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, ये देखो माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है OH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का विस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो एल्कोहल बनते हैं। तो ये एल्केन और ये हो गया एल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पर OH समूह जुड़ गया है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल मेथिल एल्कोहल का ले लेते हैं। ये है मेथेन, तो हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे OH जुड़ेगा, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक, तो एल्कोहल है जो OH स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें 2 या अधिक हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि देखो OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जिसमें उसके पास हाइड्रोजन 3 है, तो प्राथमिक एल्कोहल हो गया। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हैं OH के पास और यहाँ पे OH के पास 3 है इधर। ठीक, दूसरा देख लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो देखिए OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, जिसमें एक भी परमाणु उपस्थित नहीं होता है, OH समूह है जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ये हो गया तृतीय एल्कोहल। एंड OH संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए OH है जो एक है तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल, और यहाँ पे OH है जो एक ही है, एक एग्जाम्पल है, ये अलग दूसरा है, तो यहाँ पे हो गया ये एथिल एल्कोहल। ठीक, जिसमें एक OH समूह हो वो मोनो होता है। नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोल, ये देखिए 2 हैं यहाँ पे OH समूह, कितने हैं 2, तो यहाँ पे हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे देखिए ग्लिसरीन, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड OH समूह उपस्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो वे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो वो तो तृतीय हो गया ट्राईहाइड्रिक, इसमें 3 रहते हैं। पॉली में 3 से अधिक रहते हैं, पॉली में 3 से अधिक रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक हो गया, और यहाँ पे 4 और हैं, तो 7 हो गए, यानी कि 3 से अधिक हो गए। तो यहाँ पे ये एल्कोहल हमने डिटेल से पढ़ लिए OH की स्थिति के आधार पर एंड OH की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है औद्योगिक स्तर पर ग्लिसरॉल कैसे बनते हैं, बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग बताइए। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ही कर लेना, मेरे पास उसमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को समझाना है, तो क्रियाविधि सहित समझाना है इसमें, तो मैकेनिज्म भी समझाना है। तो कैनिजारो अभिक्रिया एंड नोवेंजेल अभिक्रिया एंड एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देख लेते हैं हम कैनिजारो अभिक्रिया इजी लैंग्वेज में। तो ये रही अपनी कैनिजारो अभिक्रिया जो कि बहुत बार पूछी गई है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा अपना नोट्स, तो इसमें है जो कैनिजारो अभिक्रिया को हम देख लेते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया करते हैं तो एक अणु का अपचयन तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो अब ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल, जब फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु, जब फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो एक अणु का अपचयन मेथिल एल्कोहल में, तो एक अणु का अपचयन मेथिल एल्कोहल में, तथा जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण सोडियम फॉर्मेट में हो जाता है, तो सोडियम फॉर्मेट में हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देख सकते हैं आप, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो एक अणु का अपचयन मेथिल एल्कोहल में तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण सोडियम फॉर्मेट में हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। एंड ये रही आपकी बुक की लैंग्वेज, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और ये मैकेनिज्म क्रियाविधि आप देख लेना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नोवेंजेल अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। तो ये रही बुक की लैंग्वेज में, मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको रीड कर लीजिए। ये रही मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एल्डोल संघनन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, तो इसको देख लेते हैं इजी लैंग्वेज।
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देख लेते हैं हम इजी लैंग्वेज में। जैसा कि हमने देखा था बेंजोइन संघनन एंड अब आ चुका है एल्डोल संघनन। तो बेंजोइन संघनन में हमने किससे क्रिया करवाई थी, तो उसमें हमने बेंजेल्डिहाइड से क्रिया करवाई थी, बा से बेंजोइन संघनन और बा से बेंजेल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी हम एल्डोल से एल्डिहाइड लिखेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एल्डोल है तो एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होते हैं, NaOH की उपस्थिति में संघनित होते हैं, देखिए एक एंड ए दो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हो चुके हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो एल्डोल बनता है। ये है ना जो ये एल्डोल बनता है, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक ऐसा यौगिक है जो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की अभिक्रिया देता है। ठीक, इसमें क्या हुआ है रिएक्शन में, तो बेंजोइन संघनन के जैसा ही हुआ है इसमें भी। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास पहुंच चुका है और पूरा रिएक्शन सेम लिखा हुआ है। तो बेंजोइन संघनन में भी ऐसा हुआ था और एल्डोल संघनन में भी ऐसा हुआ है। तो आप एल्डोल से याद रखेंगे, एल्डोल में है ना एसिटाल्डिहाइड लेना है और बेंजोइन में बेंजेल्डिहाइड लेना है। तो दो रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट याद हो चुकी हैं। ये रही बुक की लैंग्वेज, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की व्याख्या उचित उदाहरण से समझाइए। तो ये आप देख लेना बुक में से। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि गुण तथा उपयोग समझाइए। तो ये रहा अपना लैक्टिक अम्ल, ठीक, रीड कर लेना है आप इसको, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुका है। यहाँ पे गुण लिखे हुए हैं एंड ये यूजेज लिखे हुए हैं लैक्टिक अम्ल के। नेक्स्ट है रिएक्शन, तो रिएक्शन आप देख लेना बुक में से। देखिए जैसा कि एक रिएक्शन, दो रिएक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसमें क्या हुआ है, इसकी रिएक्शन होना है तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से होना है, इसकी रिएक्शन है ना जो अमोनिया से होना है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इधर आ जाएगा तो RCOONH4 हो जाएगा, ये है ना NH4, यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा आपको NH4। अब इसका है ना जो जल अपघटन करा देंगे तो H2O बाहर हो जाएगा, H2O, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये रिएक्शन, इसमें मैलिक अम्ल एंड कौन सा अम्ल है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। नाइट्रोएरिन क्या है, अम्लीय क्षारीय तथा उदासीन माध्यमों में इनका अपचयन समझाइए। तो ये कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन के अपचयन विभिन्न परिस्थिति समझाइए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है किन्हीं दो पर संचित टिप्पणी लिखिए। तो हम प्रावस्था रूपांतरण उत्प्रेरकों के रूप में एमीन लवण, तो शायद यही क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा आप अगर हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रेवियर थैलिमाइड रिएक्शन, ये रही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रेवियर थैलामाइड या थैलिमाइड रिएक्शन। तो इसमें है ना पोटेशियम थैलामाइड को जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिकृत किया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तब एल्किल थैलिमाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे N, ये जो जब निकलेगा तो ये जो R है N के पास आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे ये जो KI है ये निकल गया है और जो N के पास है जो R इधर आ गया है, देख सकते हैं इधर। ठीक, अब इसका जल अपघटन जब कराया है, जल अपघटन, तो प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, ये है ग्रेवियर थैलिमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बेल एमीन रिएक्शन, तो ये रही कार्बेल एमीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो देख लीजिए आप, ये बुक लैंग्वेज में एंड नोट्स में देख लेते हैं। तो ये रही कार्बेल एमीन अभिक्रिया, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, जब प्राथमिक एमीन है ये जो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। चूँकि इससे कार्बेल एमीन भी बनते हैं, अतः इस अभिक्रिया को कार्बेल एमीन की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कार्बेल एमीन बनते हैं इससे, अतः इसे कार्बेल एमीन की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं लेकिन कार्बेल एमीन भी बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने मेथिल ले लिया एल्किल पे एंड पूरा रिएक्शन वही है, आर की जगह पे CH3 ले लिया है तो मेथिल आइसोसाइनाइड बन चुका है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार पॉइंट कि चूँकि यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं देते हैं, अतः इसे कार्बेल एमीन परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक, तो यह हो गई अपनी कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।